नमस्कार। बत्तख पालन में सबसे बड़ी कामयाबी का राज जानते हैं? वो है उनका खाना। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, बत्तखों के खाने की A to Z गाइड, जिससे वो एकदम हेल्दी रहें, फटाफट बड़ी हों और खूब सारे अंडे दें। अच्छा, जो भी बत्तख पालन शुरू करता है ना, उसके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम देखेंगे कि एक नन्हे से चूजे से लेकर अंडा देने वाली बड़ी बत्तख बनने तक उसका खानपान कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले 20 दिनों की। देखिए, बत्तख की जिंदगी के ये शुरुआती 20 दिन सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। यहीं पर उनकी पूरी जिंदगी की सेहत की नींव रखी जाती है, तो इस पर खास ध्यान देना तो बनता है। और इस नींव के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज क्या है? पोल्ट्री फीड। ये बाजार में मिलने वाला एक रेडीमेड खाना है, और मैं बता दूं, ये हेल्दी चूजों को पालने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ये बिल्कुल जरूरी है। इसके बिना काम नहीं चलेगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए। पहले 20 दिन चूजों को सिर्फ और सिर्फ पोल्ट्री फीड ही देना है, कुछ और नहीं। ये टाइम उनके बड़े होने के लिए बहुत ही नाजुक होता है, बहुत ही जरूरी। हाँ, शुरुआत में ये थोड़ा सा खर्चा जरूर लगेगा, पर यकीन मानिए, ये एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आगे चलकर बहुत बड़ा फायदा देता है। इससे होता क्या है? एक तो उनकी मरने की दर कम हो जाती है, दूसरा, जब वो बड़ी होती हैं तो ज्यादा हेल्दी रहती हैं, और तीसरा, वो अंडे भी ज्यादा देती हैं। ठीक है, तो पहले 20 दिन निकल गए। अब क्या? अब हमारा फोकस होगा बत्तखों का वजन बढ़ाने पर। लेकिन हाँ, जेब का भी तो ध्यान रखना है ना, तो ये काम हमें करना है सस्ते में। तो जैसा मैंने कहा, एक बार वो शुरुआती नाजुक दौर निकल गया तो फिर हम थोड़े सस्ते ऑप्शंस की तरफ देख सकते हैं। अब हमारा मकसद है खर्चा कम करना, पर साथ ही ये भी पक्का करना कि उनका विकास बढ़िया हो। तो इसके लिए हमारे पास 3 मेन अनाज हैं। गेहूं, ये एक अच्छा बेस बनाता है खाने का। चावल से उनको जबरदस्त एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर मकसद है कि बत्तखें जल्दी से वजन बढ़ाएं, तो मक्का सबसे बेस्ट है। और ये कोई महंगा भी नहीं, करीब 14 से 15 रुपए किलो के आसपास मिल जाता है। अब अगर खर्चा और भी कम करना है तो एक और तरीका है। जो लोकल आटा चक्की या राइस मिल होती है ना, वहां से मिलने वाले बाय प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। जैसे धान की पॉलिश हो गई, चोकर या धान की भूसी। ये चीजें खाने की टोटल कॉस्ट को बहुत नीचे ले आती हैं। और इससे कितनी बचत हो सकती है, जरा ये देखिए। अगर धान की भूसी और टूटे हुए चावल मतलब कनकी को मिलाकर खिलाया जाए तो खाने का खर्चा सिर्फ 7 रुपए प्रति किलो तक आ सकता है। सोचिए, ये वाकई एक जबरदस्त तरीका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब बत्तखें बड़ी हो जाती हैं और अंडे देना शुरू कर देती हैं, तो उनका डाइट चार्ट फिर से बदल जाता है। अब हमारा पूरा ध्यान अंडे ज्यादा से ज्यादा हों और उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो, इस पर चला जाता है। तो बढ़िया अंडों के लिए 2 चीजें सबसे जरूरी हैं, प्रोटीन और कैल्शियम। सीधी सी बात है, प्रोटीन से अंडे का अंदर का हिस्सा बनता है और कैल्शियम से उसका बाहरी छिलका मजबूत होता है। और इसके लिए उड़द दाल का छिलका प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है और बाजरा कैल्शियम का। तो इस स्टेज पर क्या खिलाना चाहिए? देखिए, बाजरा तो है ही, साथ में उड़द दाल का छिलका जो करीब 12-13 रुपए किलो मिल जाएगा, और एक खास तौर पर बनाया गया लेयर फीड आता है। ये सबसे अच्छे ऑप्शन है। ज्यादातर बत्तख पालने वाले यही इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, एक बात और, उनके खाने में ताज़ी हरी सब्जियां जरूर मिलाइए। पालक, पत्ता गोभी, बरसीम, ये सब न सिर्फ बत्तखों को बीमारियों से दूर रखती हैं, बल्कि इससे अंडे देने की उनकी ताकत भी बढ़ती है। अच्छा, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि क्या क्या खिलाना है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ आधा काम हुआ। उतना ही जरूरी ये भी है कि खाना तैयार कैसे किया जाए। इसके लिए बस 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, जो भी सूखा अनाज है उसे दानेदार पीस लीजिए, न ज्यादा मोटा न ज्यादा बारीक। दूसरा, खिलाने से ठीक पहले उस पिसे हुए खाने को पानी में भिगो दीजिए। और तीसरा, जो भी हरा चारा है जैसे पालक या पत्ता गोभी, उसे मशीन से बिल्कुल बारीक काटिए। इससे बत्तखें उसे आसानी से खा भी लेंगी और पचा भी पाएंगी। तो कुल मिलाकर बात क्या है? कामयाबी का राज है बत्तख की उम्र के हिसाब से उसका खाना बदलना। सीधी सी बात है, एक छोटे से चूजे की जरूरतें अंडा देने वाली एक बड़ी बत्तख से एकदम अलग होती हैं। बस इसी बात का ध्यान रखना है। तो अब जब ये सारी जानकारी हमारे पास है,
तो सवाल ये नहीं है कि बत्तख पालन में कामयाबी मिलेगी या नहीं। सवाल ये है कि इन तरीकों को अपनाकर कितनी जल्दी कामयाबी हासिल की जा सकती है। कामयाबी की कहानी तो बस यहीं से शुरू होती है।